राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में कथित घोटाले का आरोप लगाया। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता और गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार मनीष सिसोदिया को विश्व का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री बताती है, लेकिन ये सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने टॉयलेट को क्लासरूम बता दिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जब बार बार कठिन प्रश्न बीजेपी पूछती है तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते थे कि विश्व के सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। दिल्ली विधानसभा के सोमवार को बुलाए गए विशेष सत्र में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच नोकझोंक देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सत्र में सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि विपक्षी दल का उनकी सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस विफल हो गया है, क्योंकि वो आपके किसी विधायक को नहीं तोड़ सकी। केजरीवाल ने कहा था कि मैं विधानसभा में विश्वास मत लाना चाहता हूं ताकि दिल्ली के लोगों के सामने ये साबित किया जा सके कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली ऑपरेशन कीचड़ बन गया है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है और उसका ऑपरेशन लोटस धोखे से सत्ता हथियाने का तरीका है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे के बाद बीजेपी और आप में जुबानी जंग तेज हो गई है। एशिया कप 2022 के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2021 की हार का बदला पूरा किया है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान की टीम 147 पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में ये 15वीं भिड़ंत थी। भारतीय टीम अभी तक 9 और पाकिस्तान ने 5 मैच जीते हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा। इस साल पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले राजनीतिक संकट, फिर आर्थिक संकट और अब बाढ़ का संकट। यहाँ के लोग लगातार इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बाढ़ ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई हुई है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से इस पड़ोसी मुल्क में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। वहीं 10 लाख से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बाबत समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा ट्विन टावर सपा के भ्रष्ट नीतियों का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार और अराजक नीति का जीवंत प्रमाण है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में सपा के कुकर्मों के प्रतीक ये अवैध इमारत जमींदोज हो रही है। ये न्याय है, यही सुशासन है। तो वहीं डिप्टी सीएम के इस आरोप का जवाब देते हुए सपा नेता अनुराग भदौरिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज यूपी की भाजपा सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार करने वालों को सिर्फ चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। जो सरकार जनता की नजर में गिर गई हो, जब वो गिरने और गिराने की क्या बात करते हैं तो ये हास्यास्पद लगता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में इस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब बस और एक ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। ये घटना यहां के वाराणसी अंबिकापुर मार्ग पर पिपरा खंड के पास की है, जहां से गुजर रही एक बस के सामने से आ रही ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 24 लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि ये एक निजी बस थी जो कि अंबिकापुर से
रेणुकूट की तरफ जा रही थी और तभी बभनी में पिपराखंड इलाके के पास बस के सामने एक ट्रक आ गया। दोनों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। जिस वक्त ये टक्कर हुई उस वक्त बस में कई लोग सवार थे। टक्कर होते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की सहायता से घायलों को बाहर निकाला है। वहीं कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव की तारीख आ गई है। पार्टी ने ऐलान किया है कि नए अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को काउंटिंग शुरू होगी। वहीं पार्टी ने यह फैसला वर्किंग कमेटी की मीटिंग में लिया। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 24 सितंबर तक नॉमिनेशन किया जा सकता है। वहीं 30 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। CWC की मुहर के बाद इन तारीखों का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की तारीख तय करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विदेश से जुड़े। तो वहीं इनके अलावा बैठक में हरीश रावत, सलमान खुर्शीद सहित तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा पार्टी से नाराज चल रहे आनंद शर्मा भी CWC की बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार CWC की बैठक में कई नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए आग्रह किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।